ताइयांग भी अपनी उंगलियों से जोंगकुक के बैक पर सॉफ्टली टच कर रहा था, जैसे कोई हल्की सी ठंडी हवा उसके स्किन को छू रही हो। ताइयांग धीरे से कहता है, कुकी। जोंगकुक की नज़र तुरंत ताइयांग के चेहरे पर जाता है। उसकी आंखें अब खुल चुकी थी और वो जोंगकुक को सीधा देख रहा था। फिर उसने अपनी नज़र एक पल के लिए दूर घुमाया, विंडो के बाहर आसमान को देखा और फिर से उसके आंखों में देखा। जोंगकुक। उसने फिर से उसका नाम लिया, बिल्कुल उस एहसास के साथ जैसे नाम ही उसकी सबसे प्यारी धुन हो। उसकी आवाज़ में एक अजब सा स्वीटनेस था जो जोंगकुक के दिल तक पहुंच गया। फिर ताइयांग धीरे से कहता है, तुम्हारा बेबी ठीक है? मैं खुश हूँ, सब ठीक है। उसके शब्दों ने जोंगकुक के दिल में एक छोटी सी उम्मीद की रोशनी जगा दिया। वो उसके जेंटल टच और वर्ड से थोड़ा रिलैक्स महसूस करने लगता है। जोंगकुक मन ही मन सोचता है, वो भी इंसान है, उससे भी स्ट्रेस होता है। शायद उसने गुस्से में कुछ गलत सोचा होगा। पर ताइयांग के नेक्स्ट वर्ड्स ने जोंगकुक के अंदर एक हल्का सा डर पैदा कर दिया। पर मुझे मानना पड़ेगा। ताइयांग कुकी को और ज़्यादा अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कि मुझे उस बच्चे से कुछ अजीब सा गुस्सा महसूस होता है। जोंगकुक का दिल जोर से धड़क उठता है। ताइयांग के आवाज़ में अब सॉफ्टनेस के साथ एक दर्द भी था। मैं देख रहा हूँ तुम मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो और मुझे हमेशा लगता है तुम मुझे दूर कर देते हो अपने आप से। तुम कह देते हो कि तुम मुझसे नफरत करते हो और मुझे सहन नहीं होता है। उसके हर लफ्ज़ के साथ जोंगकुक का दिल और तेज़ धड़कने लगता है। वो उसके चेहरे को देख रहा था, हाफ इन लाइट हाफ इन शैडो, और सोच रहा था, क्या ये सब सच है या फिर मैं अब भी फीवर में हूँ। उससे लग रहा था एक कोई बुरा सपना है जो उसके दिमाग ने बना दिया है। कैसे कोई पिता ऐसे बातें कर सकता है? ताइयांग जोंगकुक के चेहरे को सॉफ्टली पकड़ता है, एक हल्की सी मुस्कान के साथ फिर से कहता है, मैं जानता हूँ मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए, पर मैं चाहता हूँ तुम सिर्फ मेरे पास रहो और मुझसे प्यार करो, मेरे बारे में सोचो। मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, बस तुम मेरे साथ रहो। उसके टोन में एक अजीब सा पॉजिटिव प्यार था जो जोंगकुक के दिल को कंफ्यूज कर गया और एक ऑब्सेशन। उसने सॉफ्टली उसके चीक्स को टच किया और कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ कुकी, चाहे दुनिया इसे एक्सट्रीम कहे। वो अपने दिल के सारे इमोशंस, पेन, लव और गिल्ट सब एक साथ कह रहा था। मैं ऐसा बना हूँ तुम्हारी वजह से। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना जानता हूँ। तुम्हें तकलीफ़ होता है, तुम्हें तकलीफ़ होते देखकर मुझे भी दर्द होता है कुकी। उसने उसके फेस को धीरे से देखा और तब जोंगकुक महसूस किया उसके वार्म के अंदर जो छोटा सा जीवन था, वो भी जैसे ताइयांग के आवाज़ पर रिएक्ट कर रहा हो। हल्के मूवमेंट्स के साथ जोंगकुक चुप था। उसका मन कहीं बीच में अटक गया था। प्यार, डर और संवेदना के उस लम्हे में उसके लिए उसका इतना दुख में देखना बहुत मुश्किल था। बीमार और कमज़ोर होता जोंगकुक को देखकर उसका दिल टूट रहा था। जब वह अपने बारे में और अपने बर्ताव के बारे में कुछ कह रहा था, तब भी जोंगकुक के अंदर पल रहा छोटा सा बच्चा हिल रहा था, जैसे उसे उसकी आवाज़ पसंद हो, चाहे उसके शब्द कितने भी कठिन क्यों ना हो। जोंगकुक भी उससे आँख हटा नहीं पा रहा था। मैं फिर भी खुश हूँ, उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम अभी मेरे पास हो कुकी। उसका दिमाग भले ही लड़ रहा था, पर उसका दिल और बच्चा दोनों उसके साथ शांत थे। मैं तुम्हारे लिए हमेशा यही मॉनिस्टर रहूँगा। उसने हल्का सा मुस्कान दिया और कहा, एक दिन शायद ये मॉनिस्टर तुम्हें तकलीफ भी दे देगा, पर फिर भी मैं तुमसे प्यार करता रहूँगा। ये बोलकर ताइयांग जोंगकुक के सुनहरे बालों को चूम लेता है, जिन्हें वो अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। शुरुआत से ही उसे पता था वो इस आदमी को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कभी सोचा था अगर वो उसे पा नहीं सका तो सिर्फ उसकी यादों के साथ चला जाएगा। तुम मेरी ज़िंदगी की प्रिंसेस हो कुकी। ताइयांग धीरे से कहता है, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ। उसने जोंगकुक के चेहरे को बहुत प्यार से छुआ, जैसे कोई बूढ़ा आदमी किसी सुंदरता के सामने डर से काँप रहा हो। चाहे ये आदमी उससे बार बार दुख देता रहा,
फिर भी वो मुस्कुराकर उसके साथ मरने तक तैयार था। पर उसका प्यार जोंगकुक के लिए जहर बन गया था। आखिर में उसने बस इतना कहा, जाओ अपना ख्याल रखना। उसने जोंगकुक के बाल अपने हाथ से छोड़ दिए और उसके गाल को एक बार और हल्का सा छुआ, जैसे उसके चेहरे को अपनी यादों में हमेशा के लिए बसाना चाहता हूँ। उसके लिए जोंगकुक को जाने देना खुद के लिए मौत का हुक्म जैसा था। वो उस आदमी से सबसे ज़्यादा प्यार करता था। उसके होठ, उसके बाल, उसकी आंखें, चाहे वो आंसू से भरे हुए क्यों ना हो, चाहे वो उसे देखकर कांप क्यों ना जाए, उसके लिए वो हमेशा खूबसूरत था। जब सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, ताइयांग के जोंगकुक के प्रति पागलपन पर उंगली उठा रहे थे, तब भी वो अपनी इस दुनिया में खुश था, क्योंकि इसी रास्ते ने उसे जोंगकुक तक पहुंचाया था। उसका दिल अब भी चाहता था कि जोंगकुक हमेशा उसके पास रहे, वो उसके बच्चे का ख्याल रखे और उसके साथ हमेशा जुड़े रहे, चाहे जोंगकुक उसे कभी माफ़ ना करे। वो खुशी खुशी उसके ज़िंदगी का विलेन बनने को तैयार था, सिर्फ इसीलिए ताकि वो जोंगकुक को अपने पास रख सके। लेकिन वो इतना जानता था, जिस आदमी से वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता था वो जोंगकुक है, और जोंगकुक तो तभी सबसे सुंदर लगता था जब वो आज़ाद था, जैसे कोई खुले आसमान में उड़ता हुआ परिंदा। जोंगकुक, अगर मैं तुम्हारा आसमान नहीं बन सकता, ताइयांग धीरे से कहता है, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। पर पर मेरा प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा तुम्हारे लिए। ताइयांग महसूस किया, चाहे जोंगकुक चला भी जाए, उसका प्यार उसके साथ हमेशा रहेगा, उसके अंतिम दिन तक, उसके सांसों तक। चाहे ये प्यार उसे दर्द और तन्हाई दे, वो फिर भी उसे जिएगा, क्योंकि जोंगकुक उसके दिल का हिस्सा बन चुका था। मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूँगा कुकी, ताइयांग धीरे से कहता है। अब जाओ, आज़ाद हो जाओ। मेजर किम ताइयांग की आवाज़ हवा में जैसे नरम थी। जोंगकुक ताइयांग की तरफ देखता रहता है, उसकी आंखों में दर्द और मोहब्बत दोनों चमक रहे थे। उड़ जाओ कुकी, अपने आसमान में, मुझसे दूर, इससे पहले कि मेरा प्यार तुम्हें चोट पहुंचाए। वो ये कहना चाहता था, पर अल्फाज उसके होठों तक नहीं आए। उसने सिर्फ एक अंतिम बार उसके माथे पर एक प्यार भरा किस किया और धीरे से कहा, खुश रहो कुकी। उसके इस किस के साथ जोंगकुक के दिल में एक नरम गर्मी सी फैल गई, जैसे कोई खूबसूरत सपना हो लेकिन जिसमें उदासी भी बसी हो। उसके बच्चे ने जैसे उस बात को महसूस कर लिया और जोंगकुक के अंदर जिंदगी सी हिलने लगी। अगले सुबह बुखार धीरे धीरे कम होने लगता है। जोंगकुक अब लंबे समय तक सो रहा था, धीरे धीरे तंदुरुस्त हो रहा था। बोगम अब भी उसके पास था, उसे देखकर चिंता करता था। जोंगकुक और बच्चे दोनों के लिए वो जानता था सबसे बुरा समय तो गुजर चुका है, लेकिन फिर भी दिल में एक डर था, कहीं कोई नई दिक्कत न आ जाए। अपने डॉक्टर पिताजी के साथ सीखते हुए उसने समझा था, बुखार सिर्फ शरीर को नहीं पर दिमाग और दिल को भी कमज़ोर कर देता है। जब वह एक मेडिकल स्टूडेंट था, तब से ही अपने फादर के साथ हॉस्पिटल में काम सीख रहा था। इसी वजह से उसे पता था कि जोंगकुक जैसी पेशेंट के केस में अब भी कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। बुखार ने उसके शरीर के साथ साथ उसके मन और फिजिकल हेल्थ और सोच पर भी गहरा असर डाला था, जैसे उसकी हिम्मत और ऊर्जा दोनों धीरे धीरे कम हो गई हो। अंकल, जोंगकुक नींद में हल्की सी आवाज़ में कहता है, बिस्तर पर करवट बदलते हुए। लगता था वो फिर से अपने बीते हुए पल का सपना देख रहा था। बोगम उसे देखा और बस चुपचाप उसके पास बैठ गया। उसके लिए अब वो सिर्फ इतना ही कर सकता था, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था, जब जोंगकुक ठीक हो जाएगा तब मैं क्या करूं? उसका जवाब सोचकर ही बोगम का दिल घबरा गया। जोंगकुक को वापस ड्यूक के पास छोड़ देना उसके लिए सबसे कठिन बात थी, लेकिन बोगम ये भी अच्छी तरह से जानता था कि ताइयांग कभी भी जोंगकुक को जाने नहीं देगा। उसके दिमाग में एक ही विचार बार बार आ रहा था, क्या मैं जोंगकुक को लेकर यहाँ से भाग जाऊँ? लेकिन जाए कहाँ? युद्ध के समय दुनिया का कोई कोना सुरक्षित नहीं था। अगर वो भाग जाता तो उस पर अपनी ड्यूटी छोड़ने का आरोप लगता और शायद उसे सज़ा मिलती। और जोंगकुक के साथ एक और जिम्मेदारी भी थी, एक नई जिंदगी। सफ़र करना उसके लिए खतरनाक हो सकता था। इसलिए बोगम ने ऊपर देखकर दिल से कहा,
अंकल वंग, हमें मदद करो। उसके पास कोई स्पष्ट रास्ता नहीं था, लेकिन एक बात ज़रूर समझ आया उसे जोंगकुक को इस जगह से दूर ले जाना होगा, उसके और उसके बच्चे की सुरक्षा के लिए। तभी कमरे का दरवाज़ा खोलता है और बोगम देखता है। वो था ड्यूक तयंग। बोगम उसे देखकर कुछ नहीं कहा और ड्यूक ने भी उसके तरफ नहीं देखा। उसकी नज़र सीधा जोंगकुक पर था। कुछ कदम में ही तयंग जोंगकुक के पास पहुंच गया और उसके गाल पर हाथ फिराने लगा, जैसे उसी ने उसे तकलीफ नहीं दी थी। बोगम के दिल में गुस्सा उभर आ जाता है, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही ड्यूक किम तयंग ने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। बोगम अपने दांतों को पीसते हुए जवाब देता है, तो बोलो। लेकिन ड्यूक ने शांति से कहा, यहाँ नहीं। ये कहकर उसने जोंगकुक के बाल प्यार से हटा दिए और सीधा खड़ा हो गया। जाने के लिए तैयार था तयंग। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।